फ्रांस ने अमेरिका से तोहफा वापस क्यों मांगा? कौन सा तोहफा, हम आपको बताते हैं। अक्सर लोग अमेरिका का नाम आते ही उस ब्रॉन्ज के मुजस्समे के बारे में सोचते हैं जिसका नाम स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, लेकिन न्यूयॉर्क में सदियों से खड़ा ये स्टैचू दरअसल एक तोहफा है जो फ्रांस के अवाम ने अमेरिका को 1886 में गिफ्ट किया था। ये अमेरिका की बरतानिया से आज़ादी, जमहूरी इक़्तिदार के फरोग और अमेरिका को इमिग्रेंट्स के लिए आज़ादी और उम्मीद के सिंबल के तौर पर सेलिब्रेट करता है। लेकिन अब फ्रांस ही के सियासतदान राफेल ग्लुक्समैन, जो कि यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, कहते हैं कि अमेरिका को ये तोहफा फ्रांस को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी आज़ादी और रोशन ख्याली की अलामत है। बकौल ग्लुक्समैन, अमेरिका में इस वक्त साइंस की हौसला शिकनी, आज़ादी राय पर बढ़ती सख्तियां और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के जवाल के बाद बेहतर है कि फ्रांस ये तोहफा वापस ही ले जाए। बस ये सुनने की देर थी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिना लेविट ने कहा कि तोहफे की वापसी तो भूल ही जाएं। अलबत्ता उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में फ्रांस को ये भी जता दिया कि अगर हम यानी अमेरिका ना होता तो फ्रेंच आज फ्रांसीसी की जगह जर्मन बोल रहे होते। इसलिए फ्रांस को अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए। Is President Trump going to send the Statue of Liberty back to France? Absolutely not. And my advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So they should be very grateful to our great country. लेविट का इशारा वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर जर्मनी को शिकस्त देने की तरफ था। वैसे तो यूनेस्को के कवानीन के मुताबिक भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की ही मलकियत है, लेकिन इस वक्त यूरोप और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात यूक्रेन और टैरिफ्स की वजह से पहले ही टेंस हैं। ऐसे में कोई तोहफा वापस मांग ले तो अच्छा तो नहीं लगता।